पंडित जी को कोई बेटा नहीं, पंडितानी ऐसी बेटा चाहती ही नहीं है। पड़ोसी अच्छे मिलते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं। पड़ोसी अच्छे मिल गए, आते जाते तो फुलझड़ी छोड़ जाते। पंडित जी तुम्हारे घर के तुलसा जी देखो कैसी सूखी सूखी। भाई साहब क्या करूं, सेवा बहुत करता हूं, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे कोई बेटा नहीं ना, इसलिए तुलसा जी भी तुमसे खुश नहीं है। आते जाते पंडित जी तुम्हारे यहाँ की गौ माता देखो बिल्कुल बाज, हमारे यहाँ की देखो कितनी चकाचक, कितने बढ़िया बढ़िया बछड़ा बछिया दे रही है। एक दिन पंडित जी को बहुत कष्ट हुआ, पंडित जी सीधे चले गए वन में। या तो बेटा होगा, नहीं तो मैं प्राण को तज के मर ही जाऊंगा। 3 दिन हो गया पंडित, क्या बताऊं, घर में तुलसा जी है, वो बिल्कुल सूखी है, गौ माता बिल्कुल बाज, मेरे कोई बेटा नहीं है। महात्मा जी समझाने का प्रयास किए, हे ब्राह्मण, यदि बेटा के लिए रोना था तो तू घर में ही रो लेता, जंगल में रोने के लिए क्यों आया है? बेटा तेरे को भगवान नहीं दिए हैं, इसमें ये समझो कि तुम्हारा हित है, तुम्हारा कल्याण है, भगवान के ऊपर छोड़ दो। ब्राह्मण बोला, महाराज जी मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी शास्त्री भी हूँ, दूसरों को उपदेश मैं भी बहुत अच्छे से दे लेता हूँ। अब फिर तुम तो ठहरे बाबा बैरागी, तुम्हें क्या मालूम घर में जब छोटा सा बच्चा जब पापा पापा कह के दौड़ता है ना, तो मन में क्या लड्डू फूटते हैं। तुम तो बाबा बैरागी, तुम्हें क्या मालूम। महात्मा जी बोले, सोचो मैं तो सोचा इसको कुछ ज्ञान दूं, ये तो खुद ही मेरे को ज्ञान देने लग गया। महात्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, वैसे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, पर तेरे माथे की रेखा देख करके बोल रहा हूँ। हे ब्राह्मण, 7 जन्म बधित है वो पुत्र नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं होगी। अरे ब्राह्मण इतनी जोर का सिर पटका महात्मा के चरणों में। महात्मा बोले, अरे बेटे मर जाएगा तू। ब्राह्मण बोला, महाराज जी मरने ही बैठे थे, एक जन्म के लिए रो रहे थे, तो मेरा 7 जन्म देख लिए, अब तो मरना ही ठीक है। महात्मा जी बोले, देख भैया ऐसा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तू चाहे मर चाहे कुछ भी कर, मेरे को जाने दे। ब्राह्मण बोला, महाराज जी नहीं नहीं, अब तो मरूंगा तदाग्रे, तुम्हारे सामने मरूंगा, अब तो तुम्हें ब्राह्मण की हत्या भी लेनी पड़ेगी। महात्मा जी बोले, अरे राम राम, ये राम राम महंगी पड़ गई है। लेना न देना मगर रहना चले जा रही थी, इसके चक्कर में पड़ गए। अब ये कह रहा या तो बेटा दो, नहीं तो मर जाऊंगा, तुम्हें ब्राह्मण की हत्या लगेगी। इतने में महात्मा जी समझ गए ऐसे नहीं मानेगा। इतने में महात्मा जी ले ली हाथ में एक फल और 3 बार अभिमंत्रित किए। बोले, हे ब्राह्मण, इदम भच्च पतनातम ततो पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण, इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पंडितानी को खिला देना, भगवान चाहेंगे बहुत बढ़िया बेटा होगा। अरे ब्राह्मण बोला, बस 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 महाराज जी, सब हो गया सब हो गया। इसका कुछ नियम भी है, तुम्हारी पत्नी ज्यादा झूठ न बोले, ज्यादा किसी को गाली न दे, किसी की चुगलखोरी न करे, ऐसे 2-4 बातों का ध्यान रखेंगी, बेटा बहुत बढ़िया होगा। इतने में ब्राह्मण महात्मा जी के चरणों में साष्टांग किया प्रणाम, और घर की तरफ दौड़ लगा दिया। और जैसे घर पहुंचा बड़ी जोर से हल्ला मचाया, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। पंडितानी सोची 3-4 दिन के बाद आए, बढ़िया कोई माल टाल लाए होंगे। पंडितानी भजी भजी आई, हाँ बोलो क्या बात है। इतने में पंडित जी बगल से निकाले फल और तुरंत पंडितानी को दे दिए, देवी जी फल लो, फल खाओ। पंडितानी बोली, हे भगवान, कहाँ पत्थर में सिर मारूं, गला फाड़ फाड़ के तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे लग रहा है कि वो करवा चौथ में बढ़िया कोई हार वार बनवा के लाए हो। ये फल पहली बार खाने जा रही हूँ पंडित जी। पंडित जी बोले, अरे भाग्यवान, इस फल के विषय में तो पहले सुनो, ये ऐसा वैसा फल नहीं है देवी जी, इसको बहुत बढ़िया महात्मा जी मंत्र बोल करके दिए हैं, देवी तुम फल खा लो, तुमको बेटा होगा। अच्छा, कौन से बाबा? पंडितानी सोची कोई बाबा जी के पास गए होंगे, तो कोई मंत्र मंत्र पढ़ के फल दिए होंगे कि हमें पंडित जी बस में करना चाहते होंगे। देखो ऐसा मैं इतनी जल्दी आंख बंद करके बाबाओं पे भरोसा नहीं करती। पंडित जी बोले, देवी जी संसार के 1-2 महात्मा गलत हो गए, इसका मतलब थोड़ी कि संसार के सब महात्मा वैसे ही होंगे। अरे तारों के बीच में चंद्रमा खिलता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करो, अभी मैं स्नान करूंगी, पूजा पाठ करके भगवान को देख करके फल खाऊंगी।
पंडित जी चले गए पड़ोसियों के यहाँ, हाँ भैया देखना आज के 9-10वें महीने बाद हमारे आंगन में किलकारी गूंजेगी बच्चे की, हमारे घर में भी पापा पापा होगा। पंडितानी आंगन में सीढ़ी पे फल लेके बैठी, घुमा घुमा के देख रही, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, कौन से बाबा जी दिए हैं, कौन सा मंत्र पढ़े हैं। इतने में आ गई उसकी पड़ोसन, बहना क्या हुआ, बड़ी टेंशन में है तू। अरे बहना अच्छी भली तू आई, बहन जी जब से मेरे कोई बेटा नहीं हो रहा है ना, पंडित जी मालूम नहीं कहाँ कहाँ से जाते, कहाँ कहाँ से फल लेके आते हैं और मेरे को कहते देवी जी फल खा लो तुमको बेटा होगा। बहन जी तुम ही बताओ कहीं फल खाने से बेटा होगा। पड़ोसन बोली बहना बिल्कुल बेटा नहीं होगा, बेटा बिल्कुल नहीं होगा, पर बहन जी फल खाने में तुम्हारा लग क्या रहा है। अरे बेटा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा देवी जी फल है खा लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। ठीक है तुम कह रही तो मैं फल खा लेती हूँ, पर बहन जी सच में फल खा के गर्भवती हो गई तो बहन जी मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा। अभी बढ़िया चकाचक खाती हूँ, घर के सबरे काम मैं अकेली कर लेती हूँ, अब कमजोर हो गई बहना तो इतना बड़ा घर है, घर का काम धाम कौन करेगा। पड़ोसन बोली देख बहन देख धुनली वैसे तू बड़ी बुद्धिमान है। अरे जब ननद बुआ बनती है तो बधाई लेने आती है, अब भाभी को बधाई देनी पड़ती है। देख धुंधली अपनी ननद को 4 महीने पहले से बुला ले और अपनी ननद से खुद देख के घर के सबरे एक एक काम करवा उससे, और 4 महीने में एक एक दिन की एक एक मजदूरी जोड़ती जा। 4 महीने में बेटा हो जाए तो वही मजदूरी जोड़ करके बढ़िया सी बधाई दे देना, ले बहना तेरी बधाई, काम भी हो जाएगा तुम्हारा। धुंधली बोली बहन जी तो मेरी ननद के विषय में नहीं जानती हो, जितनी बार आती ना घर से कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके जाती है, सीने पे पत्थर लेके बैठी हूँ, अभी बोल दूंगी सासुओं में लठ बच जाएगा, वहां चुट्टी नहीं। इससे अच्छा कोई बढ़िया सा नौकर रख लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बहना, पर तू फल खा ले। बोली ठीक है बहन जी तू कह रही तो मैं फल खा लेती हूँ, पर सच में मैं फल खा करके गर्भवती हो गई तो कहते हैं कि गर्भवती मैया ज्यादा दौड़ भाग नहीं पाती है। पड़ोसन बोली हे भगवान तो तेरे को कहाँ दौड़ना है। ठीक है तू कह रही मेरे को कहीं नहीं दौड़ना है, मैं तो डबल बेड पे आराम फरमाऊंगी, पर भगवान कोई काम करता तो बता के थोड़ी करता है। अरे दैवा घाटी ब्रजेत गामो पालते गड़बड़ी कथम। अरे मान लो किसी दिन भूकंप आ गया, घर के सब लोग निकल निकल के बाहर भाग जाएंगे, मैं भाग ही नहीं पाऊंगी। बहन जी मरना मेरा ही होगा, आंधी तूफान आ गया सब भाग जाएंगे, मैं भाग ही नहीं पाऊंगा। इतने कुतर्क किए एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नयो भचितम नयो चा। धुंधली देवी इतनी कुतर्क किए कि अंततो गत्ता फल को नहीं खाई। पड़ोसन बोली बहना जो तेरे में मैं सो तू कर, मैं तो चली। पड़ोसन चली गई। पंडित जी आए, देवी फल खा ली। अरे महाराज मैं तो उसी समय खा ली थी पूजा वूजा करके, झूठ बोल दी पति से। उसी के तीसरे दिन बाद आ गई धुंधली की छोटी बहन सुंधली। कौन आ गई? सुंधली देवी। इसका विवाह बड़े गरीब घर में हुआ था, इसके बच्चे बहुत थे, 3 कम पूरे पूरे 1 दर्जन थे। तो धुंधली की छोटी बहन आ गई सुंधली। तो धुंधली बोली बताओ सब लोग कहते बेटा बेटी से सुख मिलता है, इसको इतने बच्चे कौन सा सुख है इसको। संपूर्ण कथा अपनी सुंधली को सुना दे। तो सुंधली बोली देख बहन जी फल वल से बेटा नहीं होता है, और यदि तेरे को फल पर इतना ज्यादा भरोसा है तो ऐसा कर ये फल गौ माता को खिला दो, 7 वर्ष से गौ माता बांध है, पंडित जी की परीक्षा भी हो जाएगी। और जिस दिन से तुम्हारे घर में फल आया है उसी दिन से मैं गर्भवती हुई हूँ। इस बार जो मेरा वो बेटा होगा बहन जी, वो बेटा मैं तेरे को दे दूंगी, तू तो नाटक कर। देख बहना तेरे यहाँ तो खाने की कमी नहीं है तो खाने वाले नहीं है, मेरे यहाँ खाने वाले तो मेरे यहाँ खाने की कमी है, तो बहन जी एक बेटा तू ले लेना। ऐसा है ये बेटा तू ले ले, हमारे यहाँ तक बेटे बहुत हैं। बोलो भागवत भगवान की। आज धुंधली बोली वाह भाई वाह, बहनों तो मेरी जैसी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो भैया आज तो भागवत कथा का भी पहला दिन है। तो हमारे श्री जितेंद्र भैया अपनी मेहनत की कमाई में से 501 रुपये भगवान के लिए निकाले हैं। एक बार जितेंद्र भैया के लिए सब लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अब ताली ठीक से बजा तो हमें लगे खुशी हो रही है, और क्या वैसे ऐसे ऐसे करोगे हमें दिक्कत है। बोलो शंकर भगवान की।
जय जय श्री। तो आज धुंधली की छोटी बहन चली गई। ओ जरा चल के वृंदावन में देखो, ओ जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही राधिका प्यारी, झूला झूल रही राधिका प्यारी, झूला झूल रही राधिका प्यारी, झूला झूल रही राधिका प्यारी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो। बोलो 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 भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बीच बीच में कीर्तन करने से क्या होता है, नींद आलस दूर, ठंडी बहुत लगती है, दूर हो जाती थोड़ा। इतने ऊपर बैठो में सब दिखता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री। तो आज धुंधली बोली बहन जी हो तो मेरी जैसी, और समय आया धुंधली की छोटी बहन को हो गया बेटा, अपनी बड़ी बहना को दे दी, धन लेकर के चली गई। सुबह हुआ धुंधली देवी हल्ला मचा दी, अरे बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। पंडित जी गिरते पड़ते आए, देवी जी बेटा दिखाओ। जैसे धुंधली देवी बोले मेरे तो रात में ही बेटा हो गया था। ठीक है देवी जी बेटा दिखाओ। और जैसे इतने में पंडितानी बच्चे का चेहरा दिखाई पंडित जी को तो भरोसा ही न हुआ। पंडित इतने सुंदर थे, जिस गली से जाते थे ऐसा लगता है सूर्य चमक रहा हो। तेरे चेहरे पर इतना तेज था गायत्री मंत्र का। पंडितानी भी बहुत सुंदर थी, पर बच्चा बिल्कुल काला काला भूत जैसा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज उसी के कुछ ही दिनों बाद जिस फल को गौ माता को खिलाई थी, उसको भी बेटा हुआ। माताओं भी बछड़ा नहीं हुआ, मानव का बेटा हुआ। किसका? कहा लंबे लंबे गऊ जैसे शरीर, बिल्कुल मानव का। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, वाह भाई वाह, पंडित जी की जय हो, पंडित जी की जय हो। भगवान देता है तो ऐसे ही देता है। भगवान देता ना तो छप्पर फाड़ के देता है। आजकल छप्पर नहीं होता तो छत भी फाड़ के दे देते हैं, कभी कभार छत भी फाड़ के दे देते हैं। तो आज देखो सही, कहा एक बेटे के लिए पंडित जी रो रहे थे, आज गौ माता भी बेटा दी, बिल्कुल मानव का। खूब दुंदुभियां बजने लग गई, नगाड़े पड़ाके बजने लग गए। पंडित जी जो गाय से बेटा हुआ था उसका नाम रख दिया गौकर्ण। क्या नाम रखे? अपने बेटे का नाम सोच रहे थे, मेरा नाम है आत्मदेव, बच्चे का परमात्मा देव। और पंडितानी भजी भजी आ गई, आज ये सबको तुम ही रखो तो मैं भी 9-10 महीने रखी हूँ। तो बोलो देवी ऐसा है, हमारा नाम है धुंधली तो हमारे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। भूत भूतनी है, दोनों बच्चे बड़े हो गए। ध्यान देना, जिस माता पिता के एक बेटा बेटी होते हैं, माताओं उस बच्चे के बिगड़ने के साधन कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे के प्रति माता का उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। यदि बेटा कोई गलती करता है ना और पिता डांटने का प्रयास करता, माँ खड़ी हो जाती है, ले जाने दो ना, तुम भी जब देखो बोलते रहते हो, सब इसी को है, मेरा क्या है, ऐसे क्यों बोलते रहते हो, ले जाने दो। पिताजी ध्यान नहीं दे पाए और
धुंधकारी धीरे धीरे बुरी संकट में पड़ गया, चोरी करने लग गया, लूटमारी करने लग गया। धुंधकारी इतने बड़े बड़े खेल खेलता कि यदि कोई बुजुर्ग अंधा कोई रास्ता पूछ लेता कि बेटा मेरे को ऐसे ऐसे उस गली में जाने, गिर पड़ता अंधा। इतने बड़े बड़े खेल खेलता, किसी के कुटिया में आग लगा के खूब जोर जोर से हंसता, किसी की हिम्मत नहीं थी उसको बोल दे, धुंधली खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे धुंधकारी, नाम तो दोनों किए, पर गौकर्ण पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। खा ल, खा मतलब खाए, ल मतलब लड़े। जो खाए और लड़े केवल यही काम हो उसको कहा जाता खल, और जिसका खाए उसी से लड़े उसी को कहते खल। दोनों बच्चे बड़े हो गए संगत को, संगत के कारण एक हुआ ज्ञानी दूसरा हुआ मूर्ख। और धीरे 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 मांस खाने लग गया, दारू पीने लग गया। एक दिन पंडित जी रोकने का प्रयास किए, हे बेटा कितने मंदिर में जाकर के माथा टेके, कितने संत ब्राह्मण की कृपा बरसी, तब तो बेटा इस ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म हुआ। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के तुम मांस खाते हो, तुम दारू पीते हो, बेटा ब्राह्मण का मार्ग नहीं है। पर कहते हैं कि गलत रास्ते पर जाने वाले को वही अच्छी राह बताता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन वही लगता है। पिताजी को गालियां देने लग गया, पिताजी रोने लग गए, क्योंकि संसार में एक पिता के लिए संसार में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब किसी पिता का जवान बेटा पिता के सामने खड़ा हो, अब पिता को ही गालियां देने लग जाए। समझ लेना माताओं, उस पिता के लिए संसार में इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है, तो उसी जवान बेटा उसकी गाली देने लग जाए। माँ को मारा पीटा, माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। पिताजी रोने लग गए। गौकर्ण बोले, पिताजी आजकल बहुत उदास रहते हो। तो गौकर्ण बोले, बेटे क्या करूं, तुम्हारी माँ तो थी, कम से कम मर तो गई, बेटे मैं ऐसा बाप हूँ कि न मर सकता हूँ बेटे, न जी सकता हूँ। ये घर को नर्क बना दिया है। अब बेटे हमारे अंदर इतना प्रबल वैराग्य नहीं है कि मैं सोचता हूँ घर बार छोड़ के जंगल में चला जाऊं, तो बेटा कैसे जाऊं, घर छोड़ नहीं सकता। कम से कम तुम्हारी माँ मर तो गई। गौकर्ण जी बड़ा सुंदर सा उपदेश दिए, हे पिता देहांस मांस रुद्रे अभिमतिम तजत्तम जाय सुता दे सुधा ममतम विमच्चे। हे पिता, हाड़ मांस रुधिर से बने शरीर को आप अपना मानते हो। हे पिताजी, ये सब अपना कुछ भी नहीं है। अरे जो छोटे छोटे बच्चे हर समय लगे रहते हैं, मरी हुई शरीर को 2 दिन घर में रख दो ना, तो वही घर के बच्चे सब बाहर आ जाते हैं, अरे उसमें भूत बैठ गया है। अंत समय में पत्नी भी शरीर से दूर भागने लग जाती है। बड़ा सुंदर सा उपदेश दिए, पिताजी को वैराग्य हो गया। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकारी 5 वैश्या ला करके घर में रख दिया। 5 वैश्या धुंधकारी को मार दी, आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दी, धन लेकर के चली गई। पड़ोसी बोले, पति कहाँ है तुम्हारा? हमारा पति विदेश गया धन कमाने, और धन लेकर के आएगा ना, तब तक ले हम सब मायके जा रहे हैं। आज गौकर्ण जी को मालूम पड़ा गया में श्राद्ध कर दिए, और कई वर्षों के बाद अपने गांव आए फिर, तो धुंधकारी प्रेत बना था।